तो आप सभी को नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान है विषय में अध्याय 16 है जल, एक बहुमूल्य संसाधन। तो इस पाठ के हम जो उड़ान के कार्यपत्रक आए हुए हैं, जो वर्कशीट आपके पास फ़ोन के माध्यम से आई हुई हैं, उनको हल करेंगे, उनके उत्तर देखेंगे, समझेंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला कार्यपत्रक है आपके पास, कार्यपत्रक 1। आपने आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करें, तो इसमें गतिविधियों को देखें और करें। जैसे घरों में आने वाला साफ पानी आपको कहाँ से मिलता है, यानी आपके घरों में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है। तो वो या तो सरकारी ट्यूबवेल लगा होता है, टूंटी घर बोलते हैं जिसे, जल घर। तो या तो पानी वहाँ से आता है, या किसी गांव में कुएं हैं तो कुएं से पानी आता है। ठीक है, या ट्यूबवेल लगाया हुआ है अपना, लोगों ने घरों में लगा लेते हैं या खेतों में लगा लेते हैं, तो वहाँ से भी हमें पानी मिल जाता है। और जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे नदियों के पानी को साफ करके घरों तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पानी यहाँ से हमें मिलता है बच्चों। फिर दैनिक जीवन में हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो नहाते हैं नहा पानी के साथ, कपड़े धोते हैं पानी के साथ, खाना बनाते हैं, बर्तन साफ करते हैं। ठीक है, और पशुओं को भी, अगर पशु पाले होते हैं तो उनको भी हम पानी पिलाते हैं, नहलाते हैं। तो वो सारा काम जो है जल के साथ करते हैं, पानी के साथ करते हैं बच्चों। फिर उसके बाद है, वसीम ने स्कूल में पानी की टंकी का नल खुला देखा तो वहाँ पानी बह रहा था। तो वसीम को क्या करना चाहिए। तो वसीम को वहाँ जाके उस नल को बंद कर देना चाहिए, ताकि पानी की बर्बादी ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इस तरह से वो पानी को बचा सकता है। और जो नल छोड़ के जाता है ना खुला, तो उसको भी थोड़ा प्रेरित करना चाहिए कि पानी पीने के बाद नल को बंद कर दें। तो कार्यपत्रक 2 है आपके पास। तो इसमें ये प्रश्न है, इनके आंसर देखेंगे अब हम। तो इस प्रश्न में क्या है, ऊपर जो दिया गया है उसमें लिखा गया है, जो दादाजी के फार्म हाउस में घूमने गए तो वहाँ जाके हमने ये चीज़ें देखी और उनके प्रश्नों के उत्तर हैं। तो आसपास मुरझाए पौधों को देखकर नैतिक ने दादाजी से पूछा, गर्मी में पौधे क्यों मुरझा जाते हैं। क्योंकि इसका आंसर फिर उन्होंने दादाजी ने दिया कि अधिक गर्मी होने के कारण जो पानी है वो वाष्पित होके उड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पानी पौधों को देना पड़ता है। और पौधों में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाता है, ये उनमें पानी की कमी हो जाती है। जैसे हमें पसीना आता है ना गर्मियों में, तो हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों का भी वाष्पोत्सर्जन होता है, उनको भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, नहीं वो मुरझा जाते हैं। ताजा जी, हमें गर्मी में पसीना क्यों आता है। तो गर्मियों में क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है, शरीर का तापमान और वातावरण का तापमान एक समान करने के लिए हमारे शरीर में पसीना आता है। पसीना आने से क्या होगा, हमारे शरीर में ठंडक महसूस होती है जब पसीना आता है, और उससे हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे शरीर को पसीना आता है। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें है आगे प्रश्न है, जैसे दादाजी गर्मी, ये इसके आंसर है, देख लीजिए आप। तो नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसे। तो दादाजी जी, आपने फल वाले पौधों में ऐसे बूंद बूंद पानी वाली सिंचाई का साधन। तो ये प्रश्न है, ये कर लेते हैं। दादाजी ने क्या किया हुआ था, जो फल वाले पौधे हैं ना,
उनके पास ड्रिप सिंचाई तंत्र की व्यवस्था की गई है, यानी उनकी जड़ों में पानी बूंद बूंद करके गिर रहा है। तो उससे पूछा, तो फिर वो क्या, उसके दादाजी ने जवाब दिया, बच्चों कि इसमें पानी की वेस्टेज, पानी की बर्बादी कम होती है और पौधों को भी पानी मिल जाता है, तो इससे हम पानी को बचा सकते हैं। फिर दादाजी ने खेत में फुवारा और चाचा जी ने खुला पानी को देता है खेतों में फसलों में। यानी दादाजी के जो खेत हैं उनके खेतों में फुहारे लगे हुए हैं, लेकिन उसके चाचा जी के खेत में फुहारे नहीं हैं, वो पानी को पूरे खेत में छोड़ देता है। तो जो फुहारा विधि होती है ना, फुहारे विधि से पानी की बचत होती है, लेकिन खुले पानी से पानी वो सारा बर्बाद होता है। इसलिए अगर हमने पानी बचाना है तो फुहारा विधि या ड्रिप तंत्र का उपयोग करना चाहिए। ट्यूबवेल अगर ख़राब हो जाए, बंद हो जाए, जिससे पानी आना बंद हो जाए तो क्या करेंगे? तो ट्यूबवेल हमें दोबारा से लगवाना पड़ेगा और नीचे गहराई तक हमें बोरवेल करना पड़ेगा और हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ तक पानी हमें मिलता है। तो इस प्रकार से, या फिर अगर पानी हमें नहीं मिला तो हमें जब वर्षा होती है, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा, संग्रहित करना पड़ेगा, और जब उसका उपयोग होगा हम उसका उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा। फिर अब ये दो तरह के चित्र आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखो, घरों में पानी पानी हो रहा है घरों के चारों तरफ, और इधर पानी की समस्या है बहुत। तो ये चित्र क्या कह रहे हैं बच्चों आपको? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इनको। तो दोनों चित्रों में देखिए क्या है। जो पहला चित्र है ना, इसमें तो बाढ़ आ रही है। ठीक है, इस चित्र में क्या है? बाढ़ है, घरों में पानी घुस गया है। और दूसरे चित्र में अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। तो यही प्रश्न था इसमें, पहले चित्र में बाढ़ है और दूसरे में सूखा पड़ा हुआ है। ये दोनों स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं, यानी कब बाढ़ आती है, कब सूखा पड़ता है? तो इसका आंसर यही है बच्चों कि जब अधिक वर्षा होती है, ठीक है, जब वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है, और जब कई वर्षों तक वर्षा ना हो तो वहाँ सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। ठीक है, फिर किस प्रकार से उत्पन्न परिस्थितियों से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, यानी अगर इस तरह की स्थिति आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो नदियों और तालाबों की सफाई रखनी चाहिए बाढ़ से बचने के लिए। और अगर अकाल पड़ जाए तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे वर्षा हो। तो ज़्यादा पेड़ होंगे, नदी तालाबों की सफाई होगी, तो बाढ़ या अकाल नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद है, क्या आपने कभी समाचार माध्यम से सुना है कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है? यानी सरकार इस स्थिति से बचने के लिए क्या करती है? सरकार जो है बांध बनाती है, पेड़ लगवाती है, नदियाँ बनवाती है, ताकि सभी जगह पानी पहुंच सके और कहीं भी बाढ़ ना आए। ठीक है, फिर आप अपने स्तर पर जल संरक्षण कैसे करोगे, यानी पानी को कैसे बचाओगे? तो जल बर्बाद न करूँगा और न किसी को करने दूंगा, नल को खुला नहीं छोड़ूंगा। तो इतना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और भी उपाय आप कर सकते हो, यानी पानी उतना ही प्रयोग करेंगे जितने में हमारा काम हो जाए। ठीक है, खुले पानी में कभी भी, जैसे हम गाड़ी धोते हैं या पशुओं को नहलाते हैं, तो खुले पानी में ना धोएं ना नहलाएं, बाल्टी में पानी लें और उससे करें, तो उससे पानी कम लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस अध्याय के लेसन थे, इस अध्याय के कार्यपत्रक थे। अगले पाठ के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।